प्रत्येक इंसान जीनियस है, लेकिन यदि आप किसी मछली को उसके पेड़ पर चढ़ने की योग्यता से जज करोगे तो वो मछली अपनी सारी जिंदगी यही सोचकर जिएगी कि वो मूर्ख है। ये कहना था दुनिया को फिजिक्स के कई अनसुलझे नियम समझाने वाले और इस दुनिया के महान वैज्ञानिकों में शुमार अल्बर्ट आइंस्टीन का, जिन्होंने अपनी थ्योरी से इस दुनिया को हिला कर रख दिया। आइंस्टीन को फादर ऑफ द मॉडर्न फिजिक्स भी कहा जाता है। आइए दोस्तों, इस महान वैज्ञानिक के जीवन के बारे में शुरुआत से बात करते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1889 को जर्मनी के वुर्तटेम्बर्ग के एक यहूदी परिवार में हुआ था। जब अल्बर्ट आइंस्टीन पैदा हुए थे तो उनका सिर सामान्य बच्चों की तुलना में बहुत ज्यादा बड़ा था। उस जमाने में मेडिकल साइंस इतना डेवलप नहीं था कि इनके बड़े सिर होने का कारण पता लगाया जा सके। पर बाद में आइंस्टीन के मरने के बाद पता चला कि उनका सिर इंसानों की प्रजाति में एक अजूबा था। उनके पिता हरमन आइंस्टीन एक इंजीनियर और एक सेल्समैन थे, जबकि उनकी मां पोलिन आइंस्टीन थी। 4 साल की उम्र तक उन्होंने बोलना भी नहीं शुरू किया था और 7 साल की उम्र तक वे ठीक से पढ़ लिख भी नहीं सकते थे। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टीन अपने स्कूल के दिनों में पढ़ाई में भी बहुत ज्यादा कमजोर थे। अल्बर्ट आइंस्टीन ने सूत्र E=mc² समीकरण की खोज की थी। यह भौतिक विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण समीकरण है तथा आज का द्रव्यमान ऊर्जा सिद्धांत इसी सूत्र पर टिका हुआ है। आइंस्टीन अपनी खराब याददाश्त के लिए भी बदनाम थे। वे अक्सर तारीखें, नाम और फोन नंबर भूल जाया करते थे। 9 साल की उम्र में उन्होंने बोलना शुरू किया था, जिसका एक बड़ा दिलचस्प किस्सा है। बात खाने के समय की है। डाइनिंग टेबल पर डिनर के लिए आइंस्टीन अपने माता पिता के साथ बैठे थे। अचानक उन्होंने बोला कि सूप बहुत गर्म है। उनके माता पिता ने उन्हें आश्चर्य से पूछा कि अब तक वे बोलते क्यों नहीं थे, तो आइंस्टीन का जवाब था कि अब तक तो सब कुछ ठीक था। बचपन में वे बेहद ज्यादा शर्मीले थे। स्कूल लाइफ में आइंस्टीन की गिनती मूर्ख बच्चों में होती थी। खासकर आइंस्टीन के टीचर उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वह गणित और विज्ञान को छोड़कर हर विषय में फेल हो जाया करते थे। बचपन में वे गणित में भी बहुत ज्यादा कमजोर थे, इसलिए उनके टीचर ने उन्हें गणित पढ़ाने से भी मना कर दिया था। उनके टीचर हमेशा उनसे यही कहते थे कि तुम तुम्हारी जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर सकते। एक टीचर ने तो आइंस्टीन को लेजी डॉग तक कह दिया था। यह जानकर उनकी मां ने उन्हें घर पर ही पढ़ाना शुरू किया और उनके लिए गणित में ऐसी रुचि जगी कि आइंस्टीन महान गणितज्ञ ही बन गए। 1932 में आइंस्टीन के अमेरिका चले जाने के बाद 1933 में जर्मनी पर हिटलर की तानाशाही शुरू हो गई थी। 1933 में उसके प्रधानमंत्री योजेफ गोएबेल्स ने यहूदी साहित्य की सार्वजनिक होली जलाने का अभियान छेड़ दिया। उन्होंने ये घोषणा की कि जो आइंस्टीन की हत्या कर देगा उसे $5000 का पुरस्कार दिया जाएगा। तब तक आइंस्टीन अमेरिका के प्रिंसटन शहर में बस गए थे। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टीन के नाम को जिस चीज ने अमर बना दिया था वह था उनका सापेक्षता का सिद्धांत, यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। उन्होंने गति के स्वरूप का अध्ययन किया और कहा कि गति एक सापेक्ष अवस्था है। आइंस्टीन के अनुसार ब्रह्मांड में ऐसा कोई स्थिर प्रमाण नहीं है जिसके द्वारा मनुष्य पृथ्वी की निरपेक्ष गति या किसी प्रणाली का निश्चय कर सके। गति का अनुमान हमेशा किसी दूसरी वस्तु को संदर्भ बनाकर उसकी अपेक्षा स्थिति परिवर्तन की मात्रा के आधार पर ही लगाया जा सकता है। 1905 में प्रतिपादित उनके इस सिद्धांत को सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत भी कहा जाने लगा। 1905 उनकी कई उपलब्धियों का स्वर्णिम वर्ष था। दोस्तों, आइंस्टीन ने सामान्य सापेक्षता के अपने इस क्रांतिकारी सिद्धांत में बताया कि वास्तव में दिक् के 3 और काल का 1 मिलाकर ब्रह्मांड में 4 आयामों वाला दिक्काल है, जिसमें सारी ऊर्जाएं अवस्थित है। उनके मुताबिक समय का प्रवाह हर वस्तु के लिए एक जैसा हो यह जरूरी नहीं है। आइंस्टीन का मानना था कि दिक्काल को प्रभावित करके उसे मरोड़ा, खींचा और सिकोड़ा भी जा सकता है। ब्रह्मांड में ऐसा निरंतर होता रहता है। अल्बर्ट आइंस्टीन को सन 1922 में भौतिक विज्ञान में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए व सैद्धांतिक भौतिकी में अपनी सेवाओं
और विशेषकर प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टीन एनी नोटर को गणित का जीनियस मानते थे। समग्र क्षेत्र सिद्धांत वाला ब्रह्मा सूत्र खोजने का काम आइंस्टीन ने 1930 में बर्लिन में ही शुरू कर दिया था। उस समय उन्होंने इस बारे में 8 प्रश्नों का एक लेख भी लिखा था, जिसे उन्होंने कभी प्रकाशित नहीं किया। इस लेख के अब तक 7 पृष्ठ मिल चुके थे। अपनी बहन माया को लिखा गया उनका एक पत्र 30,000 यूरो में बिका था। सापेक्षता के सिद्धांत की मदद से आइंस्टीन ने यह अनुमान लगाया था कि ब्रह्मांड के बढ़ने की कोई निश्चित दर नहीं है। ब्रह्मांड की सभी चीजें एक दूसरे के सापेक्ष बढ़ रही है, इसलिए इसे सापेक्षता का सिद्धांत भी कहा जाता है। दोस्तों, अमेरिका ने जापान पर जो बम गिराए थे वह E=mc² फॉर्मूले पर ही आधारित थे। जब अमेरिका ने नागासाकी और हिरोशिमा पर न्यूक्लियर बम गिराया तो आइंस्टीन इससे बहुत ज्यादा दुखी हुए थे। इस बात का उन्हें सारी जिंदगी बहुत अफसोस रहा। अमेरिका ने प्रोजेक्ट मैनहट्टन शुरू किया था। मैनहट्टन प्रोजेक्ट के अंतर्गत एटम बम के 3 परीक्षण हुए थे। यह इस दुनिया में परमाणु हथियारों का पहला परीक्षण था। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर जो एटम बम गिरा उसका कोड नाम लिटिल बॉय था। 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर फेट मैन गिराया था। दोस्तों, यह इतना भयानक मंजर था कि देखते ही देखते मात्र कुछ मिनटों में 80,000 लोग मौत की नींद सो गए थे। हिरोशिमा पर गिराए गए एटम बम के ऐसे दिल दहला देने वाले असर दिखे कि परछाइयां पत्थरों पर चिपक गई। इस तस्वीर में आप देख सकते हो कि यह किसी एक ऐसे बुजुर्ग आदमी का साया है जो हमले के वक्त लाठी लेकर यहाँ से गुजर रहा होगा। यह अमेरिका की भौतिक स्तर पर सबसे बड़ी जीत थी, लेकिन नैतिक स्तर पर यह अमेरिका की सबसे बड़ी हार थी। सारी दुनिया ने अमेरिका के इस हमले की बहुत बुरी निंदा की थी। 16 नवंबर 1954 को अपने एक पत्र में खेद प्रकट करते हुए आइंस्टीन ने लिखा था कि मैंने अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़ी गलती की है जब मैंने राष्ट्रपति रूजवेल्ट को भेजे जाने वाली उस चिट्ठी जिसमें एटम बम बनाने की अनुशंसा की गई थी उस पर हस्ताक्षर किए थे। यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। उस समय उसके पीछे सिर्फ एक तर्क था, वह था जर्मनी के हाथों परमाणु हथियार विकसित किए जाने का खतरा। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टीन अपने ऑटोग्राफ के लिए $5 और स्पीच के लिए $1000 लेते थे। ये सारा पैसा वह गरीबों में दान कर देते थे। 1952 में अमेरिका ने आइंस्टीन को इजराइल का राष्ट्रपति बनने की पेशकश की, परंतु आइंस्टीन ने यह कहकर मना कर दिया कि वह राजनीति के लिए नहीं बने हैं। एक बार आइंस्टीन से किसी ने प्रकाश की गति पूछी तो वे कहते थे, मैं वो कोई चीज याद नहीं रखता हूं जो किताबों में देखकर बताई जा सकती है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने लगभग 300 से भी अधिक वैज्ञानिक शोधों पर काम किया है। आइंस्टीन को कई क्षेत्रों में अपना योगदान दिया, जैसे सापेक्ष ब्रह्मांड, कोशिकाओं की गति, एक अणु वाले गैस का सिद्धांत, भौतिकी का ज्यामितीकरण सिद्धांत सहित 50 से भी अधिक शोध पत्रों पर काम किया है। उनके किए गए महान प्रयोगों को देखते हुए साल 1999 में टाइम्स पत्रिका ने उन्हें शताब्दी पुरुष घोषित किया था। दोस्तों, 1922 की बात है। आइंस्टीन एक बार जापान गए थे। वहां वो इंपीरियल होटल में रुके थे। तब उनका कोई पार्सल आया। कुरियर वाले ने पार्सल उनके पास पहुंचाया, लेकिन कुरियर वाले ने आइंस्टीन से टिप मांगी। उस वक्त आइंस्टीन के पास छुट्टे पैसे नहीं थे, तो आइंस्टीन उसे खाली हाथ वापस नहीं लौटाना चाहते थे। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी वही होटल की स्टेशनरी पर। इसमें लिखा था खुशियों का फॉर्मूला। इसके साथ ही उन्होंने एक और नोट दिया कुरियर वाले को और उन्होंने लिखा, अगर तुम किस्मत वाले निकले तो ये नोट किसी भी टिप से कहीं ज्यादा कीमती साबित होगा। दोस्तों, यही वो नोट है जिसमें अल्बर्ट आइंस्टीन की लिखावट है। इसमें नवंबर 1922 की तारीख दर्ज है। उनका ये खुश रहने का फॉर्मूला 10 करोड़ रुपए में नीलाम हुआ था। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टीन महात्मा गांधी के बहुत बड़े प्रशंसक थे। उन्होंने महात्मा गांधी के बारे में कहा था कि आने वाली पीढ़ी ये विश्वास नहीं करेगी कि हार्ड मांस वाला ऐसा कोई व्यक्ति इस धरती पर आया था। दोस्तों, आइंस्टीन जब प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे तो एक दिन यूनिवर्सिटी से घर वापस जाते समय वह अपने घर का पता ही भूल गए। वहां के लोग उन्हें पहचानते थे, लेकिन वह जिस टैक्सी में बैठे थे उस टैक्सी का ड्राइवर उन्हें नहीं पहचानता था। आइंस्टीन ने ड्राइवर से कहा
कि क्या तुम्हें आइंस्टीन का पता मालूम है? तो ड्राइवर ने जवाब दिया कि प्रिंसटन में भला कौन उनका पता नहीं जानेगा। यदि आप उनसे मिलना चाहते हैं तो मैं आपको उनके घर तक पहुंचा सकता हूं। तब आइंस्टीन ने ड्राइवर को बताया कि वही अल्बर्ट आइंस्टीन है और अपने घर का पता भूल गए हैं। यह जानकर टैक्सी ड्राइवर ने उन्हें उनके घर तक पहुंचाया और आइंस्टीन के बार बार आग्रह करने के बावजूद भी टैक्सी का किराया नहीं लिया। समुद्री यात्रा करते समय वह वायलिन बजाना पसंद करते थे। दोस्तों, जब आइंस्टीन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे तब एक दिन उनके पास उनका एक छात्र आया और उनसे बोला कि इस साल भी परीक्षा में वही प्रश्न आए हैं जो पिछले साल की परीक्षा में आए थे। इस पर आइंस्टीन ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन इस वर्ष उन प्रश्नों के उत्तर बदल गए हैं। दोस्तों, जब लोग आइंस्टीन को उनकी प्रयोगशाला के बारे में पूछते थे तो वह केवल अपने सिर की ओर इशारा करके मुस्कुरा देते थे। एक वैज्ञानिक ने उनसे उनके सबसे प्रिय उपकरण के बारे में पूछा तो आइंस्टीन ने उसे बताया और अपना फाउंटेन पेन दिखाया। उनका कहना था कि दिमाग ही उनकी प्रयोगशाला है और फाउंटेन पेन उनका उपकरण। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि जब आप एक अच्छी लड़की के साथ बैठे हो तो 1 घंटा 1 सेकंड के समान लगता है, लेकिन जब आप धधकते अंगारों पर बैठे हो तो 1 सेकंड भी 1 घंटे के समान लगता है। यही सापेक्षता है। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्मदिन 14 मार्च को जीनियस डे के रूप में मनाया जाता है। 18 अप्रैल 1955 को 76 वर्ष की आयु में इस महान वैज्ञानिक ने दुनिया को अलविदा कह दिया था। उनकी मौत के 7 घंटे बाद डॉक्टर थॉमस स्टोलज हार्वे नामक एक पैथोलॉजिस्ट ने आइंस्टीन का दिमाग चुरा लिया था और किसी को भी 20 साल तक इसके बारे में नहीं बताया था। आइंस्टीन के दिमाग की तुलना 85 अन्य मस्तिष्कों से की गई थी तो पता लगा कि 1230 ग्राम का आइंस्टीन का दिमाग वजन में आम लोगों जैसा ही है। उनके दिमाग के 200 टुकड़े करके अलग अलग शोधों में भेजे गए। इस परीक्षण से पता लगा कि साधारण लोगों के दिमाग की तुलना में आइंस्टीन के दिमाग में एक असाधारण सेल संरचना थी। इसी कारण आइंस्टीन का दिमाग बहुत असाधारण सोचता था। यह बात आइंस्टीन की मौत के 7 साल बाद पता चली कि तंबाकू का कैंसर से बहुत गहरा नाता है। आइंस्टीन के मस्तिष्क का एक बड़ा हिस्सा आज भी शिकागो के नेशनल म्यूजियम ऑफ हेल्थ एंड मेडिसिन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं औषधि संग्रहालय में देखा जा सकता है। दोस्तों, आइंस्टीन की आंखें तक वोक में सुरक्षित रखी गई है। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टीन को 20वीं सदी का ही नहीं बल्कि अब तक के सारे इतिहास का सबसे बड़ा वैज्ञानिक माना जाता है। अल्बर्ट आइंस्टीन एक ऐसा एग्जाम्पल है जिससे हमें यह सीखने को मिलता है कि आपका बचपन चाहे जैसा भी हो, लेकिन इससे आपका फ्यूचर रिलेटेड नहीं है। अगर आप चाहो तो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार नोबेल भी आप अपने बलबूते पर अचीव कर सकते हो। आपके आसपास के लोग आपका उत्साह भंग करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इस नेगेटिविटी से कैसे ऊपर उठते हैं। इतनी सारी समस्याओं के बावजूद भी आइंस्टीन भौतिक विज्ञान की दुनिया में सबसे बड़ा नाम साबित हुए। जय हिंद, जय भारत।